नमस्कार। मैं आचार्य संजय आज स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य गुरुकुल का इस वीडियो का लक्ष्य ये है कैरियर बिल्डिंग। हम सब पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के बाद जब आप मैट्रिक +2 +3 हायर एजुकेशन जो भी लेना, उसके बाद माता पिताओं का और आप सभी युवा वर्गों का एक ही चिंता शुरू हो जाता है कि करियर करियर और करियर, किस रास्ते पे जाएं, किस दिशा में जाएं, कौन सा करियर में लाइफ बनाएं। स्वाभाविक बात है, होना भी चाहिए और कोई ये गलत नहीं है, बहुत सही है। लेकिन मेरे प्यारे युवा बंधुओं, मित्र और अभिभावक, आप सबसे मेरा ये अनुरोध है, एक बार सोचिए, जिस करियर के लिए आप अपने बच्चों को दिमाग में डालें कि पढ़ो लिखो आदमी बनो, क्या वे आदमी बनते हैं? और पढ़ लिख लेने के बाद, करियर के बाद दिमाग में एक ही बात भरा हुआ रहता है, भूसा, नौकरी करना है, चाकरी करना है, गुलामी करना है। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन कभी सोचे हैं क्या, जो भी नौकरी आज आप जिसके पीछे आप दौड़ रहे हो, जिस नौकरी का चिंतन कर रहे हो, वो नौकरी इस कोरोना काल में बड़ा भयंकर धोखा दे दिया। और मैं समझना, आप सब समझ गए होंगे कि ये नौकरी आखिरी में वर्क एट होम और वर्क फ्रॉम होम हो गया और बहुत से लोग बेरोजगार भी हो गए। बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनियां बंद हो गया, लोकल मार्केट भी डाउन हुआ, जिसके कारण बहुत सारे लोग को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बड़े से बड़े कंपनी का बात करें या छोटे से छोटा का बात करें, कुछ सस्टेनेबल हुए, लेकिन आज भी वो लॉस रिकवरी नहीं हुआ है। मेरा यहाँ आप सबको कहने का पीछे तात्पर्य यह है, जो ये नौकरी नौकरी करके जो हम लोग होड़ लगा रखे हैं, हमारे बच्चों के दिमाग में जो भर दिए हैं, ये हम तो भरे, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण है आज का एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति से हमारे बच्चे आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस नहीं पाए, और ये शिक्षा पद्धति का सबसे बड़ा कारण रहा कि हमारे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को ख़त्म किया जाए, लूज किया जाए, ताकि हम एक नौकर बनने के लिए तैयार हो जाएं, चाकर बनने के लिए तैयार हो जाएं, गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाएं, या फिर एक एजेंट बनने के लिए तैयार हो जाएं। हमारे मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट में बताया जाता है, यू बिल्ड अप योर लीडरशिप, देन सी द पीपल वर्क अंडर यू। आप अपने नेतृत्व क्षमता को बढ़ाइए, देखिए लोग आपके अंडर में, आपके नीचे काम करेंगे। जिस युवा के पास, जिस व्यक्ति के पास नेतृत्व लेने का क्षमता नहीं रहता, वही नौकरी करने के लिए दौड़ता है। जिसके पास अपने पे भरोसा, विश्वास नहीं रहता, वही नौकरी के पीछे भागता है, चाकरी के पीछे भागता है, गुलामी के पीछे भागता है, और कुछ नहीं मिला तो एजेंट बनता है। वो चाहे वे कंपनी का, चाहे केआर कंपनी का, चाहे लिप कंपनी का, चाहे बहुत सारे आप जानते हो आईसी वाईसी क्या क्या सब है। इतना दिन में मरेंगे तो कितना मिलेगा, 20 साल में मरेंगे तो कितना मिलेगा, वो भी समझाने लगते हैं। हाँ, इतना 20 साल में मरोगे तो 40 लाख मिलेगा। अरे मरने के बाद क्या करना है? तो ये देश का दुरावस्था है। दूसरा, सरकारी नौकरी आज
80 to 90% सरकारी जॉब को आउटसोर्सिंग कर दिया गया है और उसको कंट्रैक्ट एंड कंट्रैक्चुअल सोर्स पे रख दिया। यहाँ तक कि इस देश का दुरावस्था हो गया कि सरकारी स्कूल का टीचर भी कॉन्ट्रैक्चुअल, बड़े बड़े हॉस्पिटल के नर्स भी कॉन्ट्रैक्चुअल और इवन तहसील में भी कॉन्ट्रैक्चुअल। शायद ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्चुअल के बेस पे नहीं चल रहा है। हो सकता है किसी और राज्य में, लेकिन हमारे राज्य में तो बहुत ज़ोर से चल रहा है। नाम लेना नहीं चाहूँगा, स्थिति बड़ा दुस्सह है। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल वाले जो काम करेंगे आपको भी पता है, तो ये 5, 10, 20 हज़ार का नौकरी और प्राइवेट में भी अगर चले जाते हो बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली और मेट्रोपोलिटन सिटी या फिर और कहीं भी, तो उसमें जो पेमेंट है वो पकड़ लीजिए 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार। देखने में बड़ा लगता है, लेकिन मेट्रो सिटी में एक किराया लेते हो तो उसका भाड़ा वो 20-25 चला जाता है। फिर वहाँ का आपको मेंटेनेंस, खाना, ट्रांसपोर्ट, फिर बीमारी अलग, क्योंकि आप गांव में रहते हो, जितना आप बीमारी प्रोन नहीं होते हो। बड़े महानगर में जाते हो तो आपका बीमारी बहुत ज़्यादा, आप डिजीज़ प्रोन ज़्यादा रहते हो कि आपके अंदर ज़्यादा इम्यूनी पावर घटता है पोल्यूशन के कारण। हो हल्ला शोर गुल, रेडिएशन, पॉपुलेशन, पोल्यूशन एंड नॉट राइट फूड प्रैक्टिसेस और लाइफ एक मतलब एक टेंशनियस लाइफ स्टाइल। इधर दौड़ो उधर भागो, हम लोग उड़िया में बोलते हैं धाई धोपड़ी तोर नहीं, कुकुर घर नहीं, और घर में पहुंचा के नहीं। फिर सुबह निकला और ऑफिस में घुसा तो कब निकलेंगे कोई गारंटी नहीं, रात को 12-1 बजे। और इसके कारण मेरे पास बहुत सारे ऐसे मेरे फॉलोअर्स हैं, लोग हैं, मैं जिनका कुंडली देखता भी हूँ। कोई मतलब महानगर का खाना खा के वो भयंकर बीमार, और वहाँ का पानी उनको सूट नहीं किया, किसी के लिए और कुछ, कोई पेट का गड़बड़ी, कोई सर का गड़बड़ी, कोई हाइपर टेंशन, कोई हाइपर एक्टिव, कोई मेंटल प्रॉब्लम, किसी का इंसोम्निया, कंपटीशन, ये चेंज हो गया वो उसको चेंज करो, ये नया टेक्नोलॉजी आ गया। तो उस पैसा में अल्टरनेटली क्या है, जब आप बीमार पड़ जाओगे कंपनी तो रखेगा नहीं। जब तक बैल मेहनत कर पा रहा है तो जो, तो बैल बर्बाद हो गया, बूढ़ा हो गया तो बेचो कटवाने के लिए। तो ऐसा आपका करियर का मूल्य क्या है, कितना कमा लोगे। और अब तक मैं करीब करीब ये जो गिद्दड़ का मौत आए तो शहर की ओर भागने वाला जो बिजनेस ज़्यादा नहीं हुआ है, ये मात्र 25 साल से ये ट्रेड लगा। लोग तो अपने जन्मभूमि पे ही अपना रोजी रोटी ढूंढते थे, क्योंकि भगवान ने मुझे इस गांव पे जन्म दिया तो मेरा रोजी रोटी इसी गांव पे ही तो ठीक क्या होगा। सीधा सा बात है, माँ के पेट में जब भी गर्भस्थ शिशु बनता है तो ईश्वर उससे पहले उसके माँ के स्तन पे तो उसका दुग्ध दे देते हैं पान करने के लिए। और जिस गांव पे मैं जन्म हुआ हूँ, आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया कि उसी के आसपास जितने भी जड़ी बूटी पेड़ पौधे हैं, वहीं से आपका कितना भी क्रिटिकल डिजीज हो, वहीं से आपको निदान निकलेगा, रोग का समाधान होगा। आप बाहर से कुछ भी लेने का ज़रूरत नहीं। लेकिन हमारा अज्ञानता है, अविश्वास है, जिसके लिए हम बाहरी कंपनी से, बड़े बड़े कंपनी से दवाई निगलते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है या नहीं, ये अभिभावक और मेरे युवा मित्र समझेंगे। और आज के डेट में अगर इकोनॉमिकली आप अगर सही स्टैटिस्टिक्स हिसाब क्राइटेरिया निकालोगे तो समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार के करियर बिल्डिंग का मतलब क्या है। केवल अहंकार, गर्व और घमंड की मेरा बेटा बेंगलोर में, मेरा बेटा अमेरिका में, मेरा बेटा मुंबई में, मेरा बेटा अमुक कंपनी में, मेरा बेटी अमुक कंपनी में। और जब बच्चे अपने मातृ पितृ घर छोड़ के उधर जाते हैं तो क्या क्या करते हैं, इसका मुझे इस वीडियो में मुंह खोल के बोलने का कोई खास आवश्यकता नहीं है। जो करते हैं इंडिपेंडेंट होने के बाद, जब उनके ऊपर किसी का दृष्टि नहीं रहता और आज के युग में इंटरनेट में सब कुछ अवेलेबल है, तो क्या नहीं करते, कितना अपने जीवन चरित्र और अपने को बर्बाद करते हैं, उसका वही लोग अनुभवी हैं जिनका माता पिता भुक्तभोगी हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस हैं,
बहुत है, और वो सब किच्चड़ गंदा चीज़ यहाँ इस वीडियो में कहूँ, मुझे मेरा विवेक बाधा देता है। मतलब 100 लड़के अगर आपके गांव से, शहर से उधर बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास मेट्रो सिटी में गए या उधर गए, तो आंख बंद के देख लीजिए, 100 में से 70, 30 बच जाते हैं, नो डाउट 30, वो उनका अलग फोकस रहता है, लेकिन 70% केस मत बोलिए। तो ऐसा करियर का क्या मूल्य रह गया? तो आप जब ऐसा करियर ढूंढते हो, और उसमें प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जब गवर्नमेंट सेक्टर में पैसा ही कम है, या उसमें जो एक समय पे जो मज़ा था सरकारी नौकरी में, आज वो नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में जो पैसा का लालच लोग देखते हो, वो उसका सच्चाई कुछ अलग है। आप जानते हो सब, अपना पेन पेपर पकड़ो, मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है। आप देख लेना, एक लड़का बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में रहता है, तो घर का किराया कितना, उसका खाने पीने का कितना, मेंटेनेंस का कितना, ट्रांसपोर्ट का कितना, ले दे के कितना, और बाकी सारा मेडिकल से लेके सारा टैक्स वैक्स सब मिला लीजिए, ले दे के लास्ट में कितना बचता है। अब ये मत देखो 4 मोहल्ला बिल्डिंग खरीद लिया, 10 मोहल्ला बिल्डिंग के ऊपर इतना बड़ा कोई चिड़िया का घोंसला बना दिया, खरीद लिया, 1 करोड़ का खरीद लिया। अरे महाराज, इतना तक ऋण में डूबे रहते हैं वो, रोग रिपू ऋण पे डूबे रहते हैं, और उसको फिर महीना का क्या बोलते हैं वो देते रहते हैं। तो वो सारा सच्चाई सबको पता है, लेकिन अहंकार का पुष्टि ही अगर करियर बनाना, फिर कुछ कहने का बात नहीं है। आपका अहंकार को पुष्टि करिए। अगर गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में गाली दे सकते हैं, पूरा खुला छूट है, मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूँ। यहाँ मेरा ये नेगेटिव पार्ट बताया, यहाँ मेरा आप सबका करियर बिल्डिंग के पीछे जो रहस्य बताने के लिए चाह रहा हूँ कि देखिए, आप जो युवा वर्ग हैं, पहला बिंदु उत्तम कृषि, मध्यम बाण, अधम और नीच है नौकर, गुलाम और एजेंट। तो अगर ऐसे ही जीना तो कुछ नहीं कहना, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आत्मविश्वास बनता है, लीडरशिप बनता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मैनेजमेंट आप जानते हो, अगर इस प्रकार का अगर आपके पास ज्ञान है, मेरा गारंटी है आप कहोगे मुझे नौकर चाकर, गुलाम, एजेंट, दलाल नहीं बनना, मुझे मालिक बनना है। और मालिक तभी बनोगे जब अपने पैर पे खड़ा होगे। और यही दुर्भाग्य है देश का और एजुकेशन सिस्टम का कि हमें चैलेंज लेने नहीं देता है, नया शुरुआत करने नहीं देता है। हम कुछ नया करें, हम कुछ नया बने, हम कुछ ऐसा रिस्क लेके आगे बढ़ें, जीरो से हीरो बने, इस प्रकार का विचार हमारे अंदर नहीं भरा जाता। एजुकेशन सिस्टम हमारे दिमाग में नहीं भरता, माता पिता हमारे दिमाग में नहीं भरते। बचपन से नौकरी चाकरी, गुलामी, मानसिक गुलामी, एजेंट, दलाल बनाने का ही दिमाग में भरा जाता है, तो वो बच्चे आगे चल के कुछ नहीं कर पाते। बस नौकरी, और नौकरी नहीं मिला तो रोते रहो, फिर किसी को रिक्वेस्ट करेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, दे आर इंजीनियर, डिग्री इंजीनियर, मेरे को सर्टिफिकेट देते हैं कि सर मेरे लिए नौकरी दे दीजिए, आपका उधर उधर चारों तरफ बहुत पहचान है, हम जानते हैं। और कुछ माता पिता मेरे को बड़ा रिक्वेस्ट रोते रोते, फिर चलो ठीक है, क्या करें, नौकर चाकर, गुलाम, एजेंट, दलालों को क्या कर सकते हो, जाओ करो। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कहना चाहूँगा, देखो, मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे धरती के मिट पहाड़ों को फाड़ दे, तू जो चाहे। और इस लाइन पे ये है कि तेरे भ्रगटी में महाकाल है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। तेरे छाती में महाकाल का तांडव रचा है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। मनुष्य, ए युवा, तू क्या नहीं कर सकता। तेरे अंदर वो सुभाष बोस, तेरे अंदर वो विवेकानंद, तेरे अंदर वो महान भगत सिंह, एक नौकरी के लिए स्टार्ट फ्रॉम जीरो, देखो आप हीरो बन जाओगे। रिस्क लो नया कुछ करने के लिए, कुछ
अपने ही दम से होगा। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए, नवीन प्राण चाहिए। नया कुछ करना है, कुछ ऐसे ही अपने ही दम पे होगा, कुछ नया सवेरा। जहां हम नौकर नहीं बने, गुलाम नहीं बने, चाकर नहीं बने, मालिक बने, एजेंट नहीं बने, दलाल नहीं बने, और ये सोच बिल्डअप करें कि हम ऐसा कुछ फार्म, ऐसा कुछ कंपनी, ऐसा कुछ इंस्टीट्यूशन, एनजीओज, ऐसा कुछ काम करें जिसमें 100-200 आदमी को हम एम्प्लॉयमेंट दें। गिर जाओगे, हार जाओगे, फिर उठ के चलेंगे, क्या प्रॉब्लम हो गया? बहुत अपॉर्चुनिटीज है, असंख्य। बस इतना है कि एक जगह में गड़े रहना है, और दूसरा सूत्र कि आखिरी तक हार नहीं मानना है, लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। पांव मिले चलने के खातिर, पांव पसारे मत बैठो। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। तेज दौड़ने वाला खरहा 2 पल चलकर हार गया। इन्हें समझो पहले क्या कह रहा है, तो नया कुछ करना, तब इस देश का कल्याण होगा, मेरे युवा वर्गों का कल्याण होगा। मल्टीनेशनल वाले जो आप लोगों को भगवा बना के आपका ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं, आपका मेहनत ड्रेन कर रहे हैं, आपका मेहनत, आपका दिमाग, उस कंपनी का फायदा हो रहा है, बदले में आपको कुछ झूठा ले दे के मिल रहा है। ऐसा जिंदगी, ऐसा जिल्लत का जिंदगी से तो बहुत अच्छा है आप अपने पैर पे खड़ा हो सकते हो। बहुत सा रास्ता है, लेकिन क्योंकि ये स्वास्थ्य गुरुकुल का यूट्यूब चैनल है, तो मैं आपको कहूँगा पहला, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा का चांसेस है, पैसे के लिए मर रहे हो ना, तो पैसा सबसे ज़्यादा जिसमें चांसेस है वो है मेडिसिनल फार्मिंग। जमीन नहीं है बोलोगे, अभी आ जाओ, जमीन 100 एकड़ में देने के लिए तैयार हूँ, चलो खेती करो। आपको जमीन चाहिए ना, खरीदोगे मेरा बाप का होगा, नहीं। मेरे पास बहुत से वैद्य हैं और उनका ज़मीन पड़ा हुआ है उड़ीसा में, हजारों एकड़। कलाहांडी साइड में चले जाओ, बौद्ध, फुलवानी ये साइड में, ऐसे ही रास्ते पे जाओ, पड़ा हुआ है ज़मीन। बोले वो ज़मीन हमारा क्या काम? अरे महाराज, मैं पूरा ऑल ओवर उड़ीसा वैद्य संघ का प्रेसिडेंट हूँ, हमारे पश्चिम उड़ीसा का, ऑल ओवर उड़ीसा का जितने सारे वैद्य हैं सब मेरा स्वास्थ्य गुरुकुल के चैनल पे चलो, सबका फ़ोन नंबर मिल जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, और खुद अभी ऑल ओवर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर वेस्ट बंगाल में जितने सारे वैद्यों का सेपरेट संगठन बना के चल रहे, कोर ग्रुप का, और उन सबका ज़मीन अगर मिला दिया जाए तो नियर अबाउट 5000 एकड़्स जो लोग की तैयार हैं करने के लिए। तो सोचिए, अगर इतना ज़मीन तैयार है लेकिन आदमी नहीं है करने के लिए। अगर मेडिसिनल फार्मिंग के पीछे पड़ जाओ, जिसका बहुत कॉस्ट है, सोचो एक जो क्या क्या कंपनी, हिमालयाज एंड बाकी सब, इतना छोटा डब्बा, विदेशी कंपनी बहुत सारे मल्टीनेशनल यहाँ पर आके इतना बड़ा डब्बा का दाम 150, 200, 500, 1000 रुपये में बेच रहे हैं। हमारा देश का जड़ी बूटी, हमारा ज़मीन, हमारा पानी, हमारा औषध, बस उनका खाली ठप्पा लगता है और हम पैसा दे के खुद खा के निकलते हैं दवाई। सोचिए, करोड़ों। अभी तो आफ्टर कोरोना मेडिकल का, एलोपैथी सिस्टम का बहुत सारे जो एंटीबायोटिक थे, WHO डिक्लेयर कर दिया कि फेल्योर है। तो अब बताओ, आने वाला समय तो आयुर्वेद का है, संस्कृत का है, गाय का है, पंचगव्य का है। तो ये इस सेक्टर पे हैवी सोर्स ऑफ इनकम है। आप लोग चाहो तो कर सकते हो। आप हायर एजुकेटेड हो, IT सेक्टर और क्या क्या पढ़ाई वढ़ाई, अपना ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा समय बाप का पैसा लेके वो इंटरव्यू प्रिपरेशन, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन और फिर क्या एंट्रेंस प्रिपरेशन, वो किराया लेके, भाड़ा लेके जो 5-10 साल बर्बाद किए हो, उसके बाद मायूस होकर चारों तरफ घूम रहे हो, और नहीं मिला तो फिर प्राइवेट में कहीं 5-10 हज़ार मिले, चलो भाई नौकरी कर लो। इससे अच्छा तो आ जाओ एग्रीकल्चर सेक्टर में। मेहनत है थोड़ा सा, नो डाउट। कर्म करें कर्म लीन बने, सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता। और इसमें क्या है ना, ऐसे कुछ फार्मिंग है जिसमें ना गाय बकरी खाएंगे, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं लगना, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं देना। आप तो अगर मेरा गुरुकुल में आ जाओ, स्वास्थ्य गुरुकुल में आओगे, विश्वास नहीं, कुछ बीज है जो खाली फेंकोगे और हो जाएगा।
हल भी जोतना नहीं पड़ता है और गाय बकरी भी नहीं खाते, मतलब फेल होने का चांस कहीं भी नहीं है। बहुत से ऐसे बीज हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, दैट मस्ट बी माई सीक्रेट। वो क्योंकि लास्ट जो सेशन था आज से 10 साल पहले इसके ऊपर काम कर रहे थे, तो कुछ आ गए सारे किसान भाई, बोले हमें बीज दे दो। बोले क्यों दें, हम इतना दिन डेवलप किए हैं, इतने सारे किसानों को लगा कि आपको मुफ्त में क्यों दें। आप यहाँ करो, पैसा कमाओ, आप डेवलप करो, आप सीखो, अपने पैर पे खड़ा हो। फिर वही हो गया कंपनी वाला, हम कंपनी थोड़ी बनेंगे। तो एक नंबर बताया आपको औषधि खेती। सेकंड बोला कि आप वैद्य बनो। स्वास्थ्य गुरुकुल का 1 साल, 3 साल और 5 साल का ट्रेनिंग कोर्स है। इसमें आके आपको योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, सिद्ध साधना, अग्निहोत्र, एस्ट्रोथेरेपी, इन सब को मिला के एक मल्टी थेरेपी को मिला के एक इन सब को मार्ग पे आप रिसर्च का देखो। बहुत बड़े ब्रेनी हैं और IIS क्लेम कर रहे हैं, वो मात्र 2% है, उन्हें छोड़ दो। बाकी नीचे जो रह गए ना स्ट्रॉक माल, जिनका दिमाग उतना नहीं है, किस्मत उतना स्ट्रांग नहीं है, क्यों मर पड़ के एक नौकरी और करियर के पीछे दौड़ रहे हो। द बेस्ट वन, किसी भी गांव पे चले जाओ और एक शिविर लगाते हो और आप एक दिन पे, मेरा वो कुछ वैद्य हैं, एक दिन 1 डे 5,000 रोज़गार इनकम कर लेते हैं। प्रैक्टिस करते करते उनका वो हो गया है, उन्हें पता है किस रोग कैसे छुटाएंगे, और धीरे धीरे नाम हो जाएगा तो संभाल नहीं सकते हो। राउरकेला में हमारे डॉक्टर प्रधान है, बहुत बड़े वैद्य हैं। आज के डेट में 3 या 4 बोलना नहीं चाहिए, वो मना किए हैं उनका इकोनॉमिकल, लेकिन बहुत अमीर है। तो आयुर्वेद का तो फ्यूचर भयंकर है, नेचुरोपैथी का फ्यूचर भयंकर है, पंचगव्य का फ्यूचर, गोपैथी का फ्यूचर भयंकर है। तो प्लीज़ कोर्स ज्वाइन करिए, इसको भी एक लाइफ का करियर बिल्डिंग के बारे में सोचना चालू करिए। मेरे लिए नहीं, मैं आपसे पैसा नहीं लेने वाला हूँ, इसलिए देश के लिए, इसलिए आयुर्वेद के लिए, इसलिए गोमाता का रक्षा होगा। इसको करने से देश का जो बहुत भयंकर पैसा इकोनॉमी मेडिसिन खरीदने में बाहर पे चला जाता है। ब्रेनी दिमाग वाला बुद्धिमान आदमी तो एलोपैथी में भाग गया, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद को उसमें रिसर्च करने वाला ब्रेन कहाँ गया? नहीं है, वही उर्धुर चक्रधरपुर, उर्धुर बीरमित्रपुर, सारे घूम रहे हैं अपना अपना। वो लो प्रोफाइल का ब्रेन आदमी यहाँ घुस रहा है। आप जैसे हाई प्रोफाइल जो लोग आज IT सेक्टर में करियर, और क्या क्या सब बड़े बड़े सेक्टर हैं, IPS, OPS, CPS, 2PS, जो सब जानते हो आप, मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है। तो वो जो ब्रेन है, वहाँ से थोड़ा नीचे वाला ब्रेन में भी अगर हमारे आयुर्वेद, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्र, एस्ट्रोथेरेपी, चिकित्सा विज्ञान, औषधीय खेती और पंचगव्य खेती, गोपैथी में अगर थोड़ा टाइम दे दोगे, रिसर्च करने लग जाओगे, तो चाइना का बाप का दम नहीं है कि कोरोना या उसका और कुछ दे दे तो वो ठीक कर लेगा और कुछ कर लेगा। बीमारी करके हमें हैरान कर देगा और परेशान कर देगा, या बाकी बीमारी जो आज एंटीबायोटिक फेल्योर हो चुके हैं और बहुत सारे मेडिसिन सेक्टर पे हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करके खड़ा हो सकते हैं। तो आप इस बारे में भी करियर बिल्डिंग के बारे में सोचिए। तो ये पहला बताया मेडिसिन, दूसरा बताया कि ये आयुर्वेद वैद्य डॉक्टर साधनात्मक होना चाहिए, सर्टिफिकेट वाला कोर्स नहीं होना चाहिए। झांसी का आयुर्वेद कॉलेज बैठा है, उड़ीसा में 2-3 आयुर्वेद कॉलेज बैठे हैं, चारों तरफ आयुर्वेद कॉलेज हैं। ठीक है, फिर वो कोट बूट टाई धरी हो जाओगे, वही भले बन जाओगे। मैं उसको नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसके अंदर रिसर्च करना, डूबना, भीड़ना, पढ़ना, पसीना निकालना, मेहनत करना, तो ये एक करियर बिल्डअप साइट हो सकता है। तो देन द थर्ड पार्ट, गवर्नमेंट, स्टेट बैंक, A2 A1 मिल्क टाइप के लिए जो सबसे, आप देखो दवाई के लिए एक बूंदा दूध नहीं मिलता, पंचामृत ऐसे करके आचमन करेंगे करके। तो देसी गाय बहुत घटे हुए हैं, नहीं है, बट गवर्नमेंट के पास 25 लाख से लेके 2 करोड़ का प्रोजेक्ट डायरी फार्म डेवलपमेंट, इंडिजीनियस काउ डेवलपमेंट में है, तो आप जा सकते हो, उसमें भी सब्सिडीज भी है। हाँ, लेकिन उसके लिए पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गाय में फेल्यूर हुए हो रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आप आ जाओ हमारे पास, पंचगव्य देसी गाय डेवलपमेंट 1 से लेके 5 साल का कोर्स है, उसमें करके खुद रगड़ के साधना करना पड़ेगा, 100% सक्सेस होके ही जाओगे। तो आप डायरी फार्मिंग, पंचगव्य, औषधि, गौपाथी का मेडिसिन, उसको भी आपका करियर साइड में आप चिंतन कर सकते हो। खाली नौकरी के बारे में और दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, अमेरिका देखने से अच्छा इस साइट पे देख सकते हो। बहुत भयंकर आने वाले समय में फ्यूचर होने जा रहा है, क्योंकि लोग ये कोरोना टाइम में लोग नहीं पहनेंगे नया चलेगा, नहीं बड़ा बिल्डिंग चाहिए चलेगा, लेकिन पेट में खाना तो चाहिए, मेडिसिन तो चाहिए, इमरजेंसी तो चाहिए।
तो पहला सेक्टर हो गया कि मेडिसिन फार्मिंग में इसे आज के डेट में 1 दे रहा हूँ, दूसरा आपको यू विल बी ए गुड वैद्य, गुड डॉक्टर, एंड थर्ड यू मस्ट डायरी डेवलपमेंट, डेयरी में नॉट जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन, दे स्वयं देसी इंडिजीनियस देसी गाय का, तो इसको भी एक करियर बिल्डअप के हिसाब में आप ले सकते हो। तीसरा एजुकेशन फील्ड, देखिए आज के डेट में जो भी मैकोले एजुकेशन सिस्टम है, काला अंग्रेज बनाने वाला, एजुकेटेड इडियट बनाना, पढ़ लिख के बच्चे नौकर चाकर गुलाम, मानसिक गुलाम और वो हक्कर और दलाल बन रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कॉन्फिडेंस कम है, आत्मविश्वास कम है, और उनके पास लीडरशिप क्वालिटी ख़त्म है। वो एजुकेशन सिस्टम हमारे दिमाग में भद्दा बना दिया, जिसका आउटपुट आप जैसे बेकार, बेरोजगार और धरती का बोझ, अनाज का दुश्मन, बाप माँ का पीटने वाला, बाप माँ को कष्ट देने वाले बन के निकल रहे हो। उसके लिए थोड़ा तो चिंतन करिए। तो उसके लिए हम लोग गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स, गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण शिविर, प्रशिक्षण क्लास एंड कोर्स चलाते हैं। वो भी 1 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, तो इसे भी आप अपने लाइफ में एक करियर के हिसाब में ले सकते हैं, और इसका भी प्रचंड आपको इनकम सोर्स जनरेट होता है। फिर आप पेमेंट नौकरी, हाँ वो भी देंगे, कोई बात नहीं है। नौकर, अगर आपका दिमाग तब भी नौकर बनना है तो देंगे, कोई बात नहीं, और लाखों में पेमेंट है, ऐसा है ना। हमारे गुरुकुल का लक्ष्य ये है कि भारत में ऐसा गुरुकुल हम लोग चला रहे हैं, चलाने का आगे पूरे भारत में काम कर रहे हैं कि 1 क्लास का लड़का महीना 1000 रुपया रोजगार करे, तो 10 क्लास का लड़का महीना 10,000, और 15 साल कॉलेज +2 +3 का लड़का महीना मिनिमम सर्वनिम्न 15,000, मतलब इसे डबल भी हो सकता है, कर सके। कर रहे हैं भी हमारे बच्चे, जो फर्स्ट फेज में हम लोग गुरुकुल चलाए थे उसमें करके दिखाए भी। कैसे करेंगे वो अलग बात है, अभी वो सीक्रेट यहाँ बोलने का आवश्यकता नहीं है। यानी गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम का लक्ष्य ये नहीं है कि गाना भी सिखा दो, घुड़सवारी सिखा दो, लाठी सिखा दो, गधा सिखा दो, घोड़ा सिखा दो, भेड़ सिखा दो, बकरा सिखा दो। अरे ये सिखाने वाला नौटंकी चल रहा है। भारत स्वाधीन होने से लेके बहुत कुछ सिखा दिए, क्या खाक होगा। कलयुग है, यहाँ पर एक ही भगवान है, वो डाबू भगवान, विटामिन एम मनी भगवान है। बाप बड़ा है भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपके पास कितना क्या है इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा है तो आपको कुत्ता भी पूछेगा, नहीं तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो ये बेसिक लक्ष्य है, लेकिन उसके साथ चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, वो चलेगा। लेकिन द फर्स्ट फेज वार, क्योंकि बच्चे बचपन से ही रोजगारक्षम हो जाएं और बड़ा होके एक नौकरी दे बाबा नहीं करे, तो इस प्रकार औषधि खेती और डायरी फार्मिंग और आयुर्वेद वैद्य और गुरुकुल आचार्य, इस प्रकार के भी आपको करियर के बारे में एक बार सोचिए ना। मेरे युवा वर्ग, आप सबको मेरा अनुरोध है, एज आप सभी अभिभावक माता पिताओं को मेरा रिक्वेस्ट है। यहाँ है कि आपको विश्वास नहीं है। समस्या ये है कि आप बोलते हो बिना मेहनत आराम से 2 पैसा हम लोग कमा लें। आपको समस्या है कि 1 रुपया किलो चावल और 5 रुपया का भात मिल रहा है, तो टेंशन किस बात का है, तो वहाँ समस्या है। आपका जो ईगो सेटिस्फाई नहीं हो कि मेरा बेटा बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, अमेरिका, टाई बुट सूट में आया करना है बैंड बजाने को, अरे वो क्या बैंड बजाएगा, आपका बैंड बजा के रख देगा। तो करियर बिल्डिंग ऐसे हमारे जो गुरुकुलीय परंपरा है, स्वास्थ्य गुरुकुल परंपरा है, इस प्रकार के जितने सारे हैं, इन सारों को भी एक बार के लिए सोचिए ना, ऐसा कुछ करियर बिल्डिंग किया जा सकता है क्या, अपने चैलेंज लेके किया जा सकता है क्या। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वावलंबन, स्वरोजगार का बात कर रहे हैं, खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, गवर्नमेंट का भी ऐसे स्किल डेवलपमेंट और बहुत सारा ऐसा इन्वेस्टमेंट है आप युवाओं के लिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप गुरुकुल का आचार्य बनो, आप स्वास्थ्य गुरुकुल का आचार्य, डॉक्टर वैद्य बन जाओ, या डायरी फार्म करो, खेती करो, नो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। स्वास्थ्य स्वावलंबन गुरुकुल में केवल जरूरत है मानसिक बनाना, और इसके लिए 1 साल से 5 साल स्वावलंबन स्वरोजगार का भी कोर्स चला रहे हैं कि स्वदेशी उत्पाद हम बनाएं। जो आज चाइना के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, ऐसे बहुत सारे पिन बनाने से लेके, सुई बनाने से लेके, ट्रक और व्हीकल बनाने तक बहुत सारे स्मॉल स्केल डेवलप, उसके लिए भी गवर्नमेंट का फंडिंग है। जगह का चिंता मत करो, जगह कहाँ मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा, मानसिकता को पॉजिटिव बनाओ। और उसके लिए आप अगर बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो 1 महीना का, हर महीना हम लोग करते हैं पीडीसी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, व्यक्तित्व विकास शिविर और सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग कोर्स। ऐसे ट्रेनिंग पे 1 महीना के लिए आप आइए, ताकि दिमाग तो खुल जाए, कि आपका व्यक्तित्व बन जाए कि मुझे मालिक बनना है, नौकर नहीं, चाकर नहीं। तो उसके लिए बहुत सा ट्रेड है, 162 प्रकार का ट्रेड है, जिस ट्रेड के ऊपर आप लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला सकते हो, खोल सकते हो।
आपको फिर वही विश्वास नहीं होगा, बोलो डूब जाओगे, बैंक करप्ट हो जाएंगे, लोनी हो जाएंगे। अरे महाराज, नौकरी करके भी कहाँ सेव हो? बहुत से लड़के आज आत्महत्या कर रहे हैं ऋण लेके। आप देख सकते हो, वो क्राइम तक में ऐसे ही बहुत सारा केसेस हैं चल रहे हैं अभी। जैसे किसान मर रहे थे, आज नौकर चाकर गुलाम और ये हड़िया मुलिया एजेंट लोग मर रहे हैं। सारा कुछ बंद हुआ तो करेगा क्या? और इधर एमआई तो भरना ही है, ईएमआई है, एमआई बैंक वाले तो छोड़ेंगे नहीं। घर और कार और जो भी लिए थे सारे तो खींच के ले लेगा। तो ऐसा एक करियर का, इस प्रकार के एक नया सोच आप लोगों को बिल्डअप करना पड़ेगा आपके जीवन के करियर को डेवलपमेंट करने के लिए। ये कम समय में जितना हो सके आपको बताया, समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो 1 महीना, कम से कम 1 महीना का ट्रेनिंग कोर्स पे आ जाओ, अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। जब ग्रुप हो जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे जिस ग्रुप में सेट करना चाहिए। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। व्हाट्सएप या SMS करिए और जो वीडियो को सुने उस वीडियो का लिंक उसमें व्हाट्सएप में डालिए या मैसेज में डालिए, ताकि हमें समझ में आएगा कि आप कौन सा वीडियो देख के आए हो। नहीं तो मेरा 10-10 चैनल चल रहे हैं और इसी प्रकार के चैनल जो हैं, कोई नौटंकी नहीं कर रहे हैं वहाँ पर आपको, तो वो समझ में नहीं आता कि कौन किस बारे में फ़ोन करता है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे ऊपर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन भी दबाइए और मेरा बात बाकी युवाओं तक पहुंचाइए, जिससे इस देश का कल्याण होगा, गौमाता का कल्याण होगा, भूमाता का कल्याण होगा और आप लोगों के लिए नया करियर जनरेट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।